अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मेरा पिछला एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और ये वाला एपिसोड भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो काइंडली व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक्स और कमेंट्स भी कीजिए। तो आइए चलते हैं हम अपने एपिसोड की तरफ। क्योंकि मीरब ने आज से पहले इस तरह की हरकत नहीं की थी। शाह, क्यों आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते? शाह, क्यों आप इतने संगदिल हैं? शाह, जितनी बातें आपने मुझे सुनाई हैं, मीरब तो इतनी बातें सुनने की आदी ही नहीं। मैं क्या करूं? मैं अपने दिल के हाथों से मजबूर हूं। शाह, मुझसे नहीं जिया जाता आपके बिना। शाह, मैं मर जाऊंगी। मीरब उस वक्त अपने हवासों में नहीं थी। रोमान शाह की बातों ने इसे इतना लहूलुहान कर दिया था कि अब वो अपनी जान लेने पर आमादा थी। इसने अपने रूम की टेबल पर रखे हुए फ्रूट की टोकरी से छुरी उठाई और रोमान शाह की बातें खुद से करते हुए अपनी एक कलाई काट ली। बेड के पास ज़मीन पर बैठ गई। अपने आप से बातें करते हुए इसने अपनी दूसरी कलाई भी काट ली। देख लो शाह, आपको क्या लगता था ना कि मैं मजाक कर रही हूँ, मैं आपको धमकियाँ दे रही हूँ। अब देखें, मीरब सच में आपके लिए मर सकती है। वो खुद से बातें करते हुए अपने हाथ पर इसी चाकू की नोक से रुमान शाह लिख रही थी। नीचे गिरता हुआ खून कतरों से लकीर की सूरत इख्तियार कर गया। मीरब की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो रुमान शाह का नाम लेते लेते बेहोश हो गई। शामिर, घर घर आओ। मीरब अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रही और तुम्हारे पापा की ऐसी कंडीशन नहीं है कि उन्हें कुछ भी बताया जाए। वो इस वक्त नींद की दवाई लेकर सो रहे हैं। रिफत बेगम बहुत ही डरी हुई और घबराई और आवाज़ से अपने बेटे को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर रही थी, मामा ऐसा भी क्या हुआ है कि मीरब ने दरवाज़ा बंद कर लिया कि आपने पापा से कुछ नहीं बोला? शामिर अपनी माँ से बात करते हुए भागता हुआ अपनी जीप में आकर बैठ गया और फ़ोन कान से लगाए हुए अपनी माँ से बहुत नाराज़ होकर पूछ रहा था। शामिर, वो बहुत दिनों से डिस्टर्ब थी, मुझे नहीं पता कि क्या बात है। मैंने उसकी दोस्तों से भी पूछा था मगर इस किसी को कुछ नहीं पता कि मीरब क्यों परेशान है। और मम्मा, ये बात आप मुझे अब बता रही हैं? आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। शामिर अपनी माँ से गुस्से से बोल रहा था। शामिर बेटा, मुझे लगा कि तुम काम पर हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँ। मुझे ये तो आइडिया ही नहीं था कि मेरा इस तरह से दरवाज़ा बंद करके बैठ जाएगी। मामा, आप दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करें। अगर इसने दरवाज़ा बंद किया तो वो खुद को कोई नुकसान ना पहुँचा ले। शामिर अपनी बहन के लिए इस वक्त बहुत परेशान था कि इसका पुलिस वाला दिमाग भी इसे बार बार अलर्ट कर रहा था कि मीरब के साथ कोई बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ हाँ बेटा, मैं दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती हूँ। असल में इसने अंदर से दरवाजे को लॉक किया हुआ है जिसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा की से भी दरवाज़ा नहीं खोल पा रही। मीरब बेटा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। यह आवाज़ देकर हमें बताओ कि तुम ठीक हो। मीरब की माँ मीरब को आवाज़ें लगा रही थी मगर अंदर से कोई भी आवाज़ ना आने पर अब रिफत बेगम रोने लगी। आधे घंटे के सफ़र को शामिर ने 15 मिनट में तय कर लिया और वो जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल हुआ, अंदर से काफ़ी शोर शराबे की आवाज़ें आ रही थी। मीरब को मुसलसल इसकी माँ आवाज़ें दे रही थी मगर अंदर पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। शामिर सबको पीछे करते हुए अपने कंधे से दरवाजे को मारते हुए दरवाज़ा खोलने लगा। आखिर वो एक पुलिस वाला था, इसे बंद दरवाज़ा खोलने का बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस था। तकरीबन 3 बार अपना कंधा मारने से शामिर ने दरवाज़ा खोल लिया और शामिर और रिफत बेगम एक साथ कमरे में दाखिल हुए। मगर अंदर का मंजर देखकर तो रिफत और शामिर की तो जान ही निकल गई थी। बेड के पास ज़मीन पर लेटी हुई मीरब की दोनों कलाइयाँ कटी हुई थीं। फर्श का काफ़ी हिस्सा लाल हुआ पड़ा था। रिफत बेगम ऊंची आवाज़ से रोने लगी। शामिर ने जल्दी से नीचे झुककर अपनी बहन को अपनी गोद में उठाकर भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा। मीरब को गाड़ी में डालकर इसे हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टर फ़ौरन मीरब को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। कोई और पेशेंट होता तो पहले पुलिस की कार्रवाई की जाती मगर इस वक्त वो फुल यूनिफॉर्म में ऑन ड्यूटी खुद एसीपी खड़ा था, तो इसलिए डॉक्टर से फ़ौरन मीरब को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। डॉक्टर काफ़ी देर के बाद जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो डॉक्टर ने एसीपी शामिर को ये बताया कि उनकी बहन ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी जान लेने की, मगर शायद ये अल्लाह का करिश्मा है या उसके माँ बाप की दुआएं कि आप वक्त पर इसे हॉस्पिटल लेकर आ गए और आपने जो इनके हाथों पर कपड़ा बांधा था उससे भी खून का बहाव फौरी रुक गया था। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इनकी जान बच गई है। मगर डॉक्टर ने कुछ और भी कहा था जिसे सुनकर शामिर बहुत हैरान हुआ क्योंकि इसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। डॉक्टर शामिर को अपने साथ लेकर आईसीयू रूम में आ गया जहां पर मीरब उस वक्त बेहोश पड़ी हुई थी। इसके हाथों पर बैंडेज लगे हुए थे। इस वक्त इसे ब्लड लगाया जा रहा था। डॉक्टर ने शामिर को मीरब के बाजू की तरफ इशारा करते हुए कुछ दिखाया और पूछा कि क्या आप जानते हैं कि ये किसका नाम है? मीरब की कलाई पर इसी के खून से रुमान शाह लिखा हुआ था। बहुत सारी जगहों पर खाली शाह भी लिखा हुआ था। शामिर ने नाम में सर हिलाया कि इसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर सर आप पता कीजिए क्योंकि इनकी खुदकुशी का रीज़न यही शख्स है और जिस तरह से इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, अगर खुदा न खास्ता ये इस तरह की कोशिश दोबारा करती हैं तो इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शामिर ने मीरब के सर पर हाथ फेरते हुए बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से अपनी छोटी बहन को देखा जिसको इसने बड़ी दुआओं और माँ बाप के साथ ज़िद करके
के खुदा से लिया था। मेरा बच्चा ऐसा क्या था जो आपका भाई आपको ला कर नहीं दे सकता था? आप एक बार अपने भाई से कह कर तो देखती कि आपका भाई अपनी जान पर खेलकर भी आपकी खुशियाँ लेकर आ जाता आपके लिए, मगर आपने तो अपना दुख अपने तक ही महदूद रखा। मैं तो अपनी गुड़िया को छोटा ही समझता रहा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई कि इसने अपनी ज़िंदगी ही दाव पर लगा दी। शामिर नम आंखों से अपनी बहन के सर पर हाथ रखते हुए सोचों में सारी बातें सोचता हुआ आईसीयू रूम से बाहर आया। मीरब कैसी है शामिर? जैसे ही वो निगहदाश्त रूम से बाहर आया तो उसकी माँ फ़ौरन शामिर के पास आकर अपनी बेटी का हाल दरियाफ्त कर रही थी। मामा रुमान शाह कौन है? शामिर ने अपनी माँ की बात का जवाब दिए बिना सवाल किया। बेटा, रुमान शाह से मीरब का क्या ताल्लुक़ है? मैं पूछ रही हूँ कि मीरब कैसी है। मैं भी तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि मामा रुमान शाह कौन है और मीरब का इससे क्या ताल्लुक़ है। शामिर, बेटा रुमान शाह तुम्हारे पापा का कोई बिज़नेस क्लाइंट है और मीरब इससे कहाँ मिली? शामिर ने अगला सवाल किया। मुझे नहीं पता शामिर, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। मम्मा, बहुत अफसोस की बात है कि आप अपनी इकलौती बेटी से इतनी गाफिल हैं कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं। शामिर ने नाराज़ होकर अपनी माँ की तरफ देखा। शामिर, मुझे बताओगे कि मसला क्या है? नहीं, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। अब तो पहले मैं मसले की तह तक पहुँचूँगा, इसके बाद ही आपको कुछ बताऊँगा। मीरब अब ख़तरे से बाहर है, आप मीरब का ख्याल रखें। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। और घर फ़ोन करके सब नौकरों को इन्फॉर्म कर दो कि पापा तक ये खबर नहीं पहुँचनी चाहिए। कुछ भी बोल दें कि आप लोग कहीं बाहर गए हैं या कुछ भी प्लान मैं वापस आकर बना लूँगा, मगर पापा तक मीरब की खबर नहीं पहुँचनी चाहिए। इनका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शामिर अपनी जीप निकालकर सीधा अपने थाने पहुँचा। शामिर ने अपने कांस्टेबल को बुलवाया। कांस्टेबल ने आकर शामिर को सल्यूट मारा। हैदर, 5 मिनट के अंदर मुझे इस बंदे की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर दो। सर जी, ये क्या बहुत बड़ा मुजरिम है। हैदर, जितना कहा उतना करो। आज के दिन मुझसे कोई भी फजूल सवाल मत करना। हैदर शामिर के पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल था जिसको बहुत शौक था फजूल सवाल करने का और अपनी बेइज्जती करवाने का, इसलिए इसे शामिर ने अलर्ट किया कि आज के दिन वो किसी भी तरह का सवाल ना करे। कांस्टेबल सर को हिलाते हुए चला गया और 10 मिनट के अंदर शामिर के सामने रुमान शाह का पूरा बायोडेटा लेकर आया। सर जी, ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसने बहुत ही कम अरसे में अपना एक बहुत बड़ा और मजबूत बिजनेस एम्पायर खड़ा किया हुआ है। और सर जी, इसकी एक माँ और एक बहन है और ये बंदा अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करता है। हैदर इन्फॉर्मेशन इस तरह से सुना रहा था जैसे वो कोई न्यूज़ एंकर हो और न्यूज़ पढ़कर सुना रहा हो। इसकी बहन इससे 10 साल छोटी है और इन तीनों के अलावा घर में और कोई नहीं है सिवाय नौकरों के। हैदर, तुम्हारे ज़िम्मे जो मैंने काम लगाया है और तुम अपने साथ कुछ बंदे लेकर जाओ और इस काम को सर अंजाम दो। किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा और अपने साथ सकीना बीबी को ज़रूर लेकर जाना। लड़की को हाथ सिर्फ सकीना बीबी ही लगाएंगी, अगर किसी और ने लड़की को टच किया तो जान ले लूँगा। और अपने साथ कुछ लेडीज़ अहलकार भी लेकर जाना। शामिर हैदर को ऑर्डर देता वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकला और अपनी जीप निकाली और सीधा रुमान शाह के ऑफिस पहुँच गया। शामिर सीधा रुमान शाह के रूम की तरफ बढ़ रहा था कि दिलावर रास्ते में आया और पूछने लगा, सर आप यूं बिना पूछे अंदर नहीं जा सकते। मेरे ख्याल से मेरी यूनिफॉर्म देखकर मुझे लगता नहीं कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं एक ऑफिसर हूं और तुम मुझे इस तरह से रोक नहीं सकते। शामिर ने जब दिलावर को आंखें दिखाई तो उसकी दबंग पर्सनैलिटी देखकर दिलावर चुप करके पीछे हट गया और शामिर दरवाज़ा खोलकर सीधा रुमान शाह के ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ पर रुमान शाह अपने लैपटॉप पर नज़र जमाए हुए कुछ काम कर रहा था। अगर आप पुलिस वाले हैं तब भी आपको किसी के रूम में आने से पहले इजाज़त तलब करनी चाहिए। रुमान शाह बाहर से आती है वह आवाज़ें सुन चुका था और वैसे भी मैं आपका मुजरिम नहीं हूं जो आप इस तरह के तेवर मेरे ऑफिस में आकर दिखाएं। अगर वो एसीपी था तो सामने भी रुमान शाह था जो इस वक्त अपने पैरों पर इतनी मजबूती से खड़ा था कि इसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं थी। मैं तुमसे झगड़ा करने नहीं आया, इसलिए आराम से बैठकर मेरी बात सुनो। एसीपी इसी कुर्सी को खींचते हुए रुमान शाह के सामने बैठ गया। जी फरमाए। रुमान शाह ने आईब्रो उठाकर बहुत एटीट्यूड से कहा। ऐसा नहीं कि रुमान शाह मेहमान नवाज नहीं था, रुमान शाह अच्छों के साथ बहुत अच्छा था और रुमान शाह की मेहमान नवाजियाँ तो बहुत मशहूर थी, मगर जिस एटीट्यूड से शामिर ने दिलावर से बात की थी इसकी वजह से रुमान शाह का पारा काफ़ी हाई हो गया। तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। मैं आपकी बात समझा नहीं, प्लीज़ एक्सप्लेन करेंगे। रुमान शाह को समझ नहीं आया कि शामिर किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि रुमान शाह और शामिर मलिक की ये पहली मुलाकात थी। रुमान शाह को तो ये भी नहीं पता था कि शामिर मलिक ज़ुबैर का बेटा था। मीरब मलिक के बारे में बात कर रहा हूँ, बहन है वो मेरी और मेरा तारुफ भी मैं करवा दूँ। एसीपी शामिर मलिक ज़ुबैर मलिक का बेटा। रुमान शाह को थोड़ा दचका लगा था ये बात सुनकर कि मीरब ने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर इसने अपने चेहरे पर कोई भी तासुरात वाज़िया नहीं होने दिए। मेरे ख्याल से एसीपी साहब, ये तो आप अपनी बहन से जाकर पूछे कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की है।
मैंने तो आपकी बहन को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो अपने घर वालों की इज़्ज़त संभाल कर अपने घर में रखे और इस तरह की कोई हरकत ना करें कि आप मेरी तरफ से बेफ़िक्र रहो। मैंने आपकी बहन को कोई झूठा दिलासा नहीं दिलाया और ना ही मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। रोमांशा, मेरी बहन अभी बहुत छोटी और मासूम है। इसने अपने बचपने में अपनी जान लेने की कोशिश की है। मैं तुम्हारे पास एक गुजारिश लेकर आया हूँ कि तुम मेरी बहन से निकाह कर लो। अगर इंटरेस्टेड नहीं थे तो हो जाओ, क्योंकि जिस तरह से मेरी बहन ने तुम्हारे लिए अपनी जान लेने की कोशिश की है, वो इस तरह का पागलपन दोबारा भी कर सकती है और इससे मेरी बहन की जान भी जा सकती है। और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और अगर मैं निकाह ना करूँ तो फिर मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रोमांशा, तुझे मेरी बहन से हर सूरत में निकाह करना पड़ेगा। क्यों? तेरे बाप का राज है जो तेरे कहने पर मैं तेरी बहन के साथ निकाह करूं? बकवास बंद करो रोमांशा, मेरे बाप पर मत जाना। वो रोमांशा के सर पर गन ताने हुआ खड़ा था। एसीपी, इस खिलौने को पीछे कर, इससे किसी और को डराना। रोमांशा ने ऐसे खिलौने बहुत देखे हैं, मुझे इससे डराने की कोशिश मत करो। मेरी बहन ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। निकाह तो तुझे हर सूरत करना पड़ेगा। हा 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 हा, चल फिर करवा के दिखा, मैं भी तो देखूं कि बिना रोमांशा की मर्जी के तू निकाह कैसे करवाता है। रोमांशा अब अपनी ज़िद पर आ गया था। रोमांशा, सुना है कि तेरी बहन बहुत खूबसूरत और मासूम है। कमीने, मैं तुझे अपनी जान से मार दूंगा अगर मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। रोमांशा ने एसीपी को गिरेबान से पकड़ते हुए चिल्ला कर कहा। चिल्ला मत रोमांशा, जितना तू अपनी बहन से प्यार करता है उतना ही मैं भी अपनी बहन से प्यार करता हूँ। तेरी वजह से मेरी बहन ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। एसीपी शामिर भी चिल्लाते हुए इसका गिरेबान पकड़े खड़ा था। दोनों अपनी अपनी बहनों के लिए जान देने को तैयार थे। तुम्हारी बहन मेरी वजह से नहीं, अपनी कम अकली की वजह से ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। अगर वक्त पर इसे सही और गलत का फ़र्क समझाया होता तो आज नौबत यहाँ तक नहीं आती। कमीने, तो इन सब में मेरी बहन को मत घसीट। दोबारा अपनी घटिया ज़ुबान से मेरी बहन का नाम भी मत लेना। कहाँ तो रोमांशा शामिर पर तंजिया हंस रहा था और कहाँ इस वक्त उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। हा 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 हा, अब शमीर हंसा था। रोमांशा, तुम्हारी बहन मेरे कब्ज़े में है। अब तू पहले मेरी बहन से आकर निकाह कर, इसके बाद अपनी बहन से मिलना। ये अल्फाज नहीं थे। रोमांशा को ऐसे लगा जैसे इसके पूरे वजूद पर किसी ने पेट्रोल फेंक कर आग लगा दी हो। कमीने, अपनी बकवास बंद कर, और अगर ये तूने मजाक किया है तो इंतहाई घटिया मजाक है। रोमांशा एसीपी को गिरेबान से पकड़ते हुए इसे अपने ऑफिस की टेबल पर दबाए हुए खड़ा था। एसीपी ने दूसरे हाथ से दाव खेलते हुए रोमांशा को नीचे कर दिया और खुद ऊपर आ गया। रोमांशा, समझने की कोशिश कर, तेरे पास और कोई चारा नहीं है सवाए इसके कि तूने मेरी बहन से निकाह करे, क्योंकि अगर तेरी बहन के अगवा होने की खबर बाहर आई तो बदनामी तुम्हारी बहन की भी होगी। मेरे ख्याल से तू इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपनी बहन की बदनामी होने दे। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी बहन की बदनामी होने से बचा लो। लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है, इतना तो तू जानते होगे। कुत्ते, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि मेरी बहन तुम्हारे कब्ज़े में है, क्योंकि मेरी बहन तेरी बहन की तरह आवारा नहीं है और ना ही वो घर से बाहर जाती है। रोमांशा, अपनी ज़बान को लगाम दे। मेरी बहन के बारे में गलत बोला तो मैं तेरी ज़ुबान खींच लूँगा। शामिर की आवाज़ पूरे ऑफिस में गूंज रही थी। और रही इस बात का सबूत देने की कि तेरी बहन मेरे कब्ज़े में नहीं है, तो तेरी ये गलत फहमी अभी दूर करता हूँ। एसीपी ने अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया और फ़ोन को स्पीकर पर डाल दिया। कुछ देर बाद एक औरत की भारी सी आवाज़ सुनाई दी। सकीना बीबी, लड़की से बात कराओ, इसका भाई बात करना चाहता है। ले कर अपनी बहन से बात। एसीपी ने रोमांशा के आगे फ़ोन किया तो रोमांशा ने खा जाने वाली नज़रों से फ़ोन को गुस्से से पकड़ा। हेलो मरहा भाई, इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती मॉल से अपनी गाड़ी में बिठा लिया है। भाई, आप मुझे ले जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मरहा की डरी और सहमी और रोती हुई आवाज़ रोमांशा के कानों में पड़ी तो रोमांशा के कलेजे में आग लग गई। मरहा बहुत डरपोक सी लड़की थी। रोमांशा तो घर में इसके साथ ऊंची आवाज़ से बात तक नहीं करता था, क्योंकि वो ऊंची आवाज़ से बहुत घबराती और डर जाया करती थी। मरहा, मेरा बच्चा, घबराना नहीं, आपका भाई आपको आकर ले जाएगा। भाई प्लीज़ जल्दी आ जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने डरना नहीं है, आपका भाई है ना। रोमांशा अपनी बहन को तसल्ली दे रहा था। रोमांशा अपनी बहन से कितना प्यार करता था, उसकी तड़प उसके चेहरे से साफ नज़र आ रही थी। शामिर के दिल को तसल्ली हुई कि अब इसकी बहन की ज़िंदगी खतरे से बाहर है, क्योंकि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो चुका था।
रुमान शाह का बायोडाटा निकलवा कर वो इतना तो समझ ही गया था कि यह बंदा किसी भी चीज़ से डरने वाला नहीं, इसकी कमज़ोरी इसकी माँ और बहन है। शामिर ने इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी बहन की ज़िंदगी का सौदा रुमान शाह से कर लिया। चलो रुमान शाह, बाकी की बात निकाह के बाद होगी। एसीपी ने रुमान शाह के हाथ से फ़ोन लेकर बंद करके अपनी जेब में डाल दिया था। वैसे अफसोस है एसीपी मुझे तेरी सोच पर, तू बजाए कि अपनी बहन को समझाता, मगर मैं तुझसे समझाने की उम्मीद ही क्यों कर रहा हूँ। अगर तू समझाने के लायक होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अपनी बहन की अगर अच्छी परवरिश की होती तो आज तुझे ये सब बगायतियाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रुमान शाह, हद में रह, अगर हद से बढ़ेगा तो हदूद से बाहर निकलना तो मुझे भी आता है। अगर तू मेरी बहन की पसंद ना होता तो मैं तुझे अभी बता देता कि एसीपी शामिर किस चीज़ का नाम है। अगर दोबारा अपनी ज़ुबान से मेरी बहन के लिए कोई गलत अल्फाज निकाला तो खुदा की कसम तुम्हारे हल्क से ज़ुबान बाहर खींच लूँगा। एसीपी शामिर धाड़ा था, मैं भी तुझे जान से मार दूंगा अगर मेरी बहन को कोई तकलीफ़ हुई तो। वो भी रुमान शाह था, एसीपी के आंखों में आंखें डाले हुए खड़ा था। ये तो अब तुझ पे डिपेंड करता है कि तू अपनी बहन को तकलीफ़ देना चाहता है या नहीं। रुमान शाह, मुझे मेरी बहन की खुशियाँ चाहिए जो तुमसे जुड़ी हुई हैं। तुम मेरी बहन से निकाह कर लो और मेरी बहन की ज़िंदगी बचा लो तो मैं बदले में तुम्हारी बहन को बाहिफ़ाज़त तुम तक पहुँचा दूँगा। एसीपी ने रुमान शाह के सामने अपनी डील रखी थी। मैं तुम्हारी ये घटिया बात कभी भी नहीं मानूंगा। मैं ना आज तुम्हारी बहन से निकाह करूँगा, ना कल, ना क़यामत तक। मुझे तुम्हारी बहन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम्हारी बहन की कमअक्ली की सज़ा भुगतना चाहता हूँ। सारी ज़िंदगी इसको अपने गले का तोक बनाकर। रुमान शाह, हद में रह, कितनी बार कहा है कि मेरी बहन के बारे में सोच समझकर बोल। अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ अपनी बहन को। पता नहीं इस पागल का दिल तुझ जैसे उड़ेल घोड़े पर कैसे आ गया है। तो तू फिर जाकर अपनी बहन को बता कि हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती। हर चीज़ मॉल में रखे हुए इसके कॉस्मेटिक्स की चीज़ जैसी नहीं, जहाँ पर इसका भाई पैसे फेंकेगा और वो चीज़ इसके नाम कर दी जाएगी। क्यों तू अपनी इस बहन के खिलाफ कोई गलत बात नहीं सुन सकता जो इस सारे फसाद की जड़ है? और जो घटिया इंसान तूने जो हरकत की है मेरी बहन को अगवा करके, जिसका इस सारे ड्रामे में कोई लेना देना नहीं था, इसका जवाब दे। कौन है? रुमान शाह के कलेजे में आग लगी हुई थी ये सोच सोच कर के उसकी मासूम बहन को एसीपी ने अगवा करवाया है। रुमान शाह, तुम्हारी बहन पर आँच भी नहीं आने दूंगा, ये वादा है मेरा। तुम्हारी बहन को अगवा करना मेरी मजबूरी थी क्योंकि तेरे जैसे उड़ेल घोड़े को और कोई ज़ुबान समझ में आने वाली नहीं थी और मुझे अपनी बहन की ज़िंदगी किसी भी कीमत पर चाहिए। बहुत अच्छी बात है एसीपी कि मेरी बहन को कोई नुकसान ना पहुंचे, वरना कसम से तू एसीपी होगा अपने घर में तेरे सीने में तेरे ही पिस्टल की सारी गोलियां उतार दूंगा। मेरी बहन बहुत मासूम है, इनको इन सब से दूर रख। और बेहतर है कि तू जाकर अपनी बहन को समझा कि यूँ शादी ब्याह ज़बरदस्ती नहीं किए जाते। अगर तू ज़बरदस्ती इसका निकाह मेरे साथ करवा भी देगा तो एसीपी मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी बहन मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। रुमान शाह, इसकी फ़िक्र तू मत कर, तू मेरी बहन को हर सूरत खुश रखेगा। क्यों, तुझे कोई मंत्र आता है जो तुम मुझ पर पढ़कर फूंकोगे और मैं तेरी बोली बोलने लगूंगा? रुमान शाह ने एसीपी पर तंज मारा था। हाँ, तू ऐसा ही समझ के मुझे मंत्र आता है जो मैं तुझ पर पढ़कर फूंकूंगा और तू मेरी बहन का ख्याल रखेगा। सोच, अगर मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए तेरे जैसे उड़ेल घोड़े के दरवाजे तक आ सकता हूँ तो अपनी बहन के आने वाली ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एसीपी के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा था। अब मेरे ख्याल से देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि जितनी देर तू निकाह में करेगा इतनी देर तुम्हारी वो मासूम बहन डरी हुई मेरी कस्टडी में रहेगी। और मेरा नहीं ख्याल कि तुम इतने ना समझो कि तुम्हें ये ना पता हो कि मेरी पहुँच कहाँ तक है और मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है एसीपी, मैं तेरी शर्त मान लेता हूँ, मगर इस वक्त तुम मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। मैं वादा करता हूँ कल तुम्हारी बहन से निकाह कर लूँगा। हा 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 हा। रुमान शाह, एसीपी को पागल समझ रखा है? पहले तू मेरी बहन से निकाह करेगा, इसके बाद ही मैं तुम्हारी बहन को तुम्हारे हवाले करूंगा। एसीपी ने जिस अंदाज से रुमान शाह से कहा था, रुमान शाह कभी भी इसके आगे घुटने नहीं टेकता। अगर इस वक्त इसे अपनी बहन की इज्जत की फ़िक्र ना होती तो वो अपनी बहन के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए इसे मजबूरन एसीपी की बात माननी पड़ी। एसीपी रुमान शाह मौलवी और गवाहों को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचा तो शामिर की माँ हैरानी से मौलवी और गवाहों को देख रही थी। शामिर, ये सब क्या है और तुम क्या करने वाले हो? मुझे भी कुछ बताओ। वो शामिर के बाजू को पकड़कर हैरानी से पूछ रही थी।